कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड ने मैयत से नमूने हासिल कर लिए, ज़रूरी सैंपल्स लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट और पुलिस सर्जन ने तमाम अमल की निगरानी की। मीर रजा के वालिद फॉरेंसिक एक्सपर्ट आमिर हसन भी मौजूद थे। मीर रजा के वालिदैन और बहन के DNA सैंपल लेने का फैसला। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कहा, दीगर सैंपल्स के साथ साथ DNA सैंपल भी लिया जाएगा। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतमईन। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हम मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतमईन हैं। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, मीर रजा के मामले में मजिस्ट्रेट ने सबसे बेहतरीन काम किया। रात को थाने गए, लेटर जारी किया, हमारी बात को सुना गया। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां। 10 दहशतगर्द मारे गए। हंगू में ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितौल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। खारिज के मस्जिद में पनाह लेने की कोशिश। खवारिज ने इबादत गाह के तकद्दुस को पामाल किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फतना में कम्बिलिया और आसिमाबाद में फितौल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी। सरखना शौकत मामा भी शामिल। 12 मुश्तबा अफराद भी ज़ेर हिरासत। ऑपरेशन रद्दुल फितना दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। शहीद कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक नारोवाल से है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद की बहादुरी और फ़र्ज शनासी को खिराज अकीदत। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्कातुल मुकरमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी एक मुल्क पर जारी है। तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद तुर्क सदर ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत करने पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। मुआहिदा 13 ममालिक के मफाद में है और खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाता है। दुआ है मुआहिदे से तीनों ममालिक में खुशहाली बढ़े। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुश्तरका मुआहिदे का खैर मकदम। सैफ अफ्रीकी दिफाई मुआहिदा उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की जानिब तारीखी कदम करार। कहा, अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सत्ताइश है। मक्कातुल मुकरमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है, मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदे में दीगर मुल्क भी शामिल हो सकते हैं जो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। मुआहिदा हक़ दिफा का अज़्म दोहराता है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को अहम संग मील करार दे दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक्स पैगाम में कहा, मुआहिदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करते हैं। मुआहिदा सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सियासी अज़्म के तौर पर सामने आया है। दिफाई मुआहिदा तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। ईरानी अफवाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी ताकत के मुकाबले में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। मुसलमान मुल्क मुत्तहिद होकर खड़े हों तो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मुस्लिम ममालिक की क़यादत को पैगाम। कहा, वक्त आ गया है कि आप अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार करें। हकीकी भाईचारे को अपनाया जाए। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग जंग करें। यही इसराइल भी चाहता है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। हम हथियार नहीं डालेंगे। अगर ईरान के खिलाफ दबाव और धमकियां खत्म हो जाएं तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान रवाना। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा रोज़े रसूल पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म ने रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे।
मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त और अहम संग मील है। मुआहिदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कहा, मुआहिदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सत्ताइश है। यह मुआहिदा न सिर्फ इस्तेहकाम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है, बल्कि ख़ित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज़ है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कत्ल की मनसूबाबंदी में एक और खातून का किरदार सामने आ गया। अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट करने का मंसूबा 2 खवातीन की मुआवनत से मुकम्मल हुआ। ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर के बाद दूसरी लड़की को भी हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक दूसरी ज़ेरे हिरासत खातून के जरिए टिकटॉकर को हनी ट्रैप के लिए मुंतखब किया गया। खवातीन शूटर्स गैंग की सोशल मीडिया टूल्स वेपन्स के जरिए मुआवनत करती रही। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात मिली। हिरासत में ली गई दूसरी खातून पश्तो ज़ुबान पर अबूर रखती है। खवातीन ने टारगेटेड कार्रवाई की मनसूबाबंदी और मकासद के हवाले से अहम लीड्स पुलिस को दे दी। इससे कबल मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर मारिया सियालकोट से गिरफ्तार हुई थी। गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। एक्शन कमेटी में 99% लोग जो हैं वो आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। 1-8% लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि बात कर रहे क्या हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई। मैं हैरान हूं, इस तरह बात तो एक आम बंदा भी नहीं करता है। सदर आपका है आजाद जम्मू कश्मीर का, और आपका वजीर आज़म है पीपल पार्टी का, आपके वज़रा है। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, आवाम को तकसीम करने वालों को नाकाम करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लासवाल है। इलेक्शन कमेटी में 99% लोग मुहिबे वतन कश्मीरी हैं। नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटें दरकार हैं। अवाम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि धांधली हुई। सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हो गई? पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। ज़िला बाग की 3 और ज़िला हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, इंतखाबी सामान की तरसील का अमल फ़ौज की निगरानी में जारी है। आइंदा 7 रोज़ में रावला कोट और सदनूती के लिए इंतखाबी तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। 20 या 21 अगस्त तक वहाँ इंतखाब मुमकिन होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त हो रही है। जल्द मुआहिदा मुतवक्के है, अमरीकी ओहदेदार का दावा। एक और अमरीकी ओहदेदार का कहना है, बिला रुकावट तिजारती जहाजरानी बहाली मुआहिदे का ऐलान हुआ तो अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। ईरानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरान ओहदेदार ने कहा है, आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुफाहमती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। उधर आबनाए हुर्मुज़ में एक और जहाज़ में आग लग गई। ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से जारी सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक हुर्मुज़ के जनूबी इलाके रास्ते में मुमकिन तौर पर एक ऑयल टैंकर में आग लगी। ईरान मुमकिन तौर पर हमले या मज़ीद फौजी कार्रवाई से बचने के लिए मुआहिदा या समझौता करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जाहिर की, आज या कल मुआहिदा हो जाएगा। 30 से 60 दिन की जंग बंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना का कहना है, पाकिस्तान ने इनकलाब की माली मुआवनत करने वाले क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां आयद की गई।
अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन किन ने भी सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल डैन किन को जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। जनरल डैन किन के नज़दीक तनहा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर जंग नहीं जीती जा सकती। यूरोप में अमेरिकी फौजी ऑपरेशंस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कोस्टांजा को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कोस्टांजा को ओहदे से हटाने की वजह नहीं बताई गई। चार्ल्स कोस्टांजा की मुद्दत मुलाजमत 2 माह बाद ख़त्म होना थी। लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स की जगह जनरल थॉमस फिल्टी ओहदा संभालेंगे। हौसियों के यमनी सूबे मारिब पर हमले। ताज़ा हमलों में सरकारी फोर्सेस के 8 एहलकार हलाक, 12 जख्मी। यमनी फौजी ज़राए का खबर एजेंसी से गुफ्तगू में दावा, यमनी हुकूमत के वज़ीर सेहत की 2 शहरी हलाक और 14 जख्मी होने की तस्दीक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे सस्ता, नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे कमी, नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आज के लिए होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की दिफाई मुआहिदा। रियाज की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को 3 ममालिक के कौमी परचमों से सजा दिया गया। टावर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के परचमों की खूबसूरत मंजरकशी। रियाज की मारूफ इमारत पर मंजरकशी ने इत्तेहाद की अहमियत को मजीद उजागर कर दिया। निशाने हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद का 68वां यौम शहादत। मेजर जनरल नुमान मंजूर अवान ने बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर फूल रखे। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शहीद को पाक फौज के टाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहीद ने लक्ष्मीपुर के बहास पर जख्मी होने के बावजूद दस्ते की क़यादत जारी रखी। दुश्मन के खिलाफ मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कर शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। लाहौर में सुरमई घटाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, मनावा में जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। बलूचिस्तान में आज भी बारिश मुतवक्के। योग, बारखान, मूसा खेल, ज़ियारत, खुजदार और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान।